अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत अहम और हसास इशू आपके साथ डिस्कस करना है। हम सब का उससे वास्ता पड़ता रहता है, इसलिए आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक देखना है और उसके बाद आपको लगे कि ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी है तो उसको ज़रूर उन तक पहुँचाइएगा। चंद दिन पहले मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं और जिसमें उन्होंने जो है वो कमीज़ उतारी होती है। बज़ाहिर कोई उसमें गलत बात नहीं है, घर के अंदर कोई भी इंसान कमीज़ उतार के, मैं भी रात को सोते हुए बुनियान में सोता हूँ, लेकिन वो तस्वीर भी खींच लेता है बंदा या अपनी फैमिली को सेंड करता है, या फिर हमारे घर की जो ख़वातीन होती हैं वो अपनी तस्वीरें खींचती हैं। कहीं पे घूमने फिरने गए, वहाँ पे अपनी तस्वीर खींच ली, या घर में वैसे ही खींच ली, तो अपना मोबाइल होता है, पता है किसी के पास नहीं जानी है तस्वीर, खुद के पास रहनी है, अपने हस्बैंड को सेंड कर दी है, कुछ भी होता है। लेकिन वो तस्वीरें बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। कैसे लीक होती हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं, और कासिम अली शाह साहब ने क्या बताया था, ये तस्वीरें कहाँ से लीक हुई, यही आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो कासिम अली शाह साहब ने बताया कि मेरी ये तस्वीरें मैंने अपने घर के अंदर खींची हैं, मेरे मोबाइल के अंदर थीं, लेकिन ये मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए किसी को दिया या फिर मैंने मोबाइल अपना सेल किया, तो वहाँ से ये तस्वीरें लीक हो के किसी के पास गई और उसके बाद 3, 4, 5, 7 तस्वीरें जितनी भी थी वो सोशल मीडिया पे आई और बहुत ज़्यादा उनको अजीब व गरीब कैप्शन दिए गए। कासिम अली शाह साहब की जो शख्सियत है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किस कदर पॉजिटिव वो आदमी है, लेकिन उनको जो है वो अजीब तरह से तंज़ो तशनी का निशाना बनाया गया। इसमें जो बात असल करने की है वो वही है कि ये तस्वीरें मोबाइल रिपेयरिंग के लिए गया, वहाँ से किसी ने निकाली, या फिर मोबाइल मैंने सेल किया तो वहाँ से ये तस्वीरें लीक हो गई। नाज़रीन, जब कोई हमारी बहन मोबाइल फ़रोख्त करने के लिए जाती है तो वो मोबाइल ख़रीदने वाले के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। हमने यहाँ तक सुना है, अपने बाज़ दोस्तों थे जो मोबाइलों का काम करते हैं, कि अगर कोई लड़की हमारे पास 10,000 का मोबाइल बेचने के लिए लाई है, वो उसका अपना है, तो हम वो मोबाइल हर कीमत पर उससे ख़रीदने की कोशिश करते हैं, खा हमें उसके लिए 10,000 के मोबाइल के लिए 15,000 ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा होता है वो बहुत कीमती होता है। अब आप कहेंगे कि उस डाटे को तो रिस्टोर कर दिया जाता है, डाटे को डिलीट कर दिया जाता है, मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट मार दिया जाता है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उनके ज़रिए वो पिछला तमाम डाटा वापस आ जाता है। इसका भी हल मौजूद है, वो आगे चल के मैं बताऊँगा। अच्छा, दूसरी सूरत ये होती है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लेके जाते हैं, आपने मोबाइल उसको रिपेयरिंग के लिए दिया, उसने कहा जी आप कल आके ले जाएँ, आप घर आ गए, उसके अंदर आपकी अहलिया की तस्वीरें हैं, आपके बच्चों की तस्वीरें हैं, घर में आपकी वालदा की तस्वीरें हैं, बहनों की तस्वीरें हैं, तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसके अंदर से तस्वीरें निकाल लेते हैं। पहली बात यह कि आप मोबाइल फ़रोख्त करते हैं, उससे डाटा चोरी होता है, उससे कैसे बचना है? उसकी आसान सी सूरत यह है कि एक तो आपने मोबाइल अपना सबसे पहले रीसेट मारना है, फैक्ट्री रीसेट, उसके अंदर जो चीज़ भी है उसको एक दफ़ा आपने साफ कर देना है। लेकिन आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अब भी ये मोबाइल से डाटा रीस्टोर हो सकता है। अब आपने करना यूँ है कि उस मोबाइल के अंदर ऐसी चीज़ें जो आपके किसी काम की नहीं है वो भरनी है, वो चाहे फिल्म हो, वो चाहे गाना हो, वो चाहे बयानात हो, वो कोई तस्वीरें हो, कुछ भी हो जो आपके काम का नहीं है। एक दफ़ा मोबाइल की मेमोरी को आपने फुल कर देना है। जब मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, अब दोबारा उसको आपने रीसेट मारना है। तो अब जो बंदा भी सॉफ्टवेयर में लगाएगा और डाटा रिकवर करने की कोशिश करेगा तो उसको ये डाटा रिकवर होगा जो आपने आखिर में भरा था। ठीक है, अब दूसरी सूरत आ गई कि आप मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए लेके जाते हैं तो वहां पे आपका डाटा निकाल लिया जाता है। अच्छा, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं आपको। हफ्ता पहले मेरी बेटी ने मोबाइल गिराया तो उसकी स्क्रीन टूट गई, हमारे दोस्त हैं उससे रिपेयर करवाया, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि आप अपने बहुत करीबी दोस्त पे भी एतमाद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि मोबाइल को लॉक लगा हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने मोबाइल के अंदर केबल लगानी है, सॉफ्टवेयर में डालना है और सारा डाटा आपका उठा के अपने कंप्यूटर के अंदर कर लेना है। और फिर जब वो साल 2 साल या जब भी जाकर तस्वीरें लीक होंगी, फिर आपको अंदाजा होगा कि यार अच्छा फलां बंदे को दिया था, वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो इसकी आसान सी सूरत ये है कि जी आप मोबाइल उस बंदे के पास जाएं सबसे पहले तो जिस पे आपको मुकम्मल यकीन हो, लेकिन उसको भी आपने मोबाइल दे के घर वापस नहीं आ जाना है, बल्कि आपने उसे कहना भाई ये मोबाइल है, ये ठीक करना है। वो कहेगा ठीक है जी 2 घंटे बाद आ जाए। उसे कहना नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे सामने इस मोबाइल को ठीक करेंगे। अच्छा जी 2 घंटे खड़े होना पड़ेगा, तो आपके 2 घंटे बाद का वक्त दे दें, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, उस वक्त मेरा मोबाइल ठीक करेंगे, लेकिन मेरे सामने होगा। तो क्या बताया कि आपने ऊपर खड़े होकर अपना मोबाइल ठीक करवाना है, मोबाइल ठीक हो जाए, मोबाइल लें और घर वापस आ जाए, आप सिक्योर हैं। किसी को भी अपना मोबाइल दे के आपने घर नहीं आना है कि जनाब आप इसको ठीक कर दें, या फिर यह है कि आप अपना मोबाइल रीसेट मार दें एक दफा, उसके अंदर चीजें भरें, फिर उसको रीसेट मारें, फिर दे दें, फिर तो कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर डाटा मौजूद है फिर आपने ये करना है। और तीसरी सूरत जो है कि आप किसी से चीजें
भरवाने के लिए जाते हैं तो जो लोग इन टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, शुद्ध बुद्ध है, उनको पता है तो जो ही आप कनेक्ट करेंगे मोबाइल किसी से या यूएसबी या कुछ भी करेंगे तो उनके बैकग्राउंड में ऐसे सॉफ्टवेयर मुतहरिक होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले आपके मोबाइल का डाटा, आपके डिवाइस का डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर करेंगे। उसके बाद आपने कहना जी फलां फिल्म कर दें, फलां गाना कर दें, फलां मौलाना साहब के बयान कर दें, वॉट एवर जो आप करवाना चाह रहे हैं वो उन्होंने कर देना है, आपसे पैसे ले लेने हैं और आपके जो पैसे लिए हैं उससे करोड़ों रुपए का जो डाटा है ये डार्क वेब पे और इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं बहुत महंगी बिकती हैं। आजकल सबसे जो महंगी चीज़ है वो आपका डाटा है। और इससे बचने की सूरत क्या है कि आपने गाने भरवाने ही क्यों हैं, आपने फिल्में भरवानी क्यों हैं, आपने चलो बयानात भी क्यों भरवाने हैं भाई। आजकल इंटरनेट का दौर है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसके अंदर पैकेज रहेगा, यूट्यूब से खुद डाउनलोड कर लें। इतनी ज़्यादा क्या मजबूरी है कि आप किसी के पास जाके उससे कह रहे हैं कि ये चीज़ें भर दो। तो इसलिए बिल्कुल अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत को बचाना चाहते हैं, देखें कासिम अली शाह साहब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, पूरा पाकिस्तान उनका एक नाम है, लेकिन उनकी 4 तस्वीरें बज़ाहिर उनके अंदर कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, लेकिन उनके लिए एक बेइज्जती की चीज़ वो ज़रूर हुई। लोगों ने तरह तरह के तबसरे ज़रूर किए और जो संजीदा लोग थे उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी, उनको खींचनी नहीं चाहिए थी या उनको किसी को फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने कह दिया कि मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं की, मेरे मोबाइल में ही थी और ये मेरा अपना घर है, उन्होंने बाकायदा दिखाया। तो उससे बचने की मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। मोबाइल किसी को रिपेयरिंग के लिए ना दें, इल्ला ये कि उसको साफ़ करके दें, ऊपर खड़े होकर करवाएं। दूसरी बात ये कि जब बेचना है तो एक दफ़ा रिस्टोर मार के उसके अंदर दोबारा डाटा भर के फिर रिस्टोर मार के फिर आपने बेचना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि आपको अपनी फैमिली के साथ और खुसूसन हमारी बहनों के साथ जो घरों में बैठी हैं ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।